नमस्कार, खबर उत्तर प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यश शुक्ला। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। विधानमंडल का बजट सत्र आज से शुरू। 5 फरवरी को बजट पेश करेगी सरकार। चुनावी साल में सौगातों की उम्मीद। विधानसभा सत्र से पहले बोले सीएम योगी, बजट पेश होगा, बजट पर होगी चर्चा। यह सत्र हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण। विधानसभा में सपा विधायकों का हंगामा प्रदर्शन। भाजपा विधायकों ने जय श्री राम का उद्घोष किया। योगी बोले विपक्ष करे सकारात्मक चर्चा। समाजवादी पार्टी के विधायकों का प्रदर्शन। चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा के पास प्रदर्शन। महंगाई बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर किया प्रदर्शन। व्याजी तहखाने में पूजा पाठ के आदेश के खिलाफ मुस्लिम पक्ष ने किया बंद का ऐलान। सुरक्षा के कड़े इंतजाम, फोर्स तैनात। वाराणसी समेत पूर्वी यूपी में 4 दिन बारिश के आसार। सुबह से छाए रहे बादल, ठंड से थोड़ी राहत। सबसे गर्म जिला रहा गाजीपुर। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। लखनऊ से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर विधानसभा पहुंचे पुलिस कमिश्नर, ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर भी साथ में मौजूद रहे। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर लिया जायजा। विधानसभा के बाहर 1000 से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात किए गए। विधानसभा सत्र को लेकर पुलिस की तैनाती। विधानसभा पहुंचे पुलिस कमिश्नर। ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर भी साथ में मौजूद रहे। लखनऊ से खबर, जहां पर पूर्व एमएलसी जगजीवन बाबू का हुआ निधन। अखिलेश यादव ने निधन पर व्यक्त किया दुख। अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट किया है, दिव्यांग आत्मा को शांति दे भगवान। अखिलेश यादव ने एक्स पर किया पोस्ट। आगरा से खबर, जहां पर जगत गुरु रामभद्राचार्य की बिगड़ी तबियत। पुष्पांजलि अस्पताल में उन्हें भर्ती किया गया है। सीने में दर्द होने को लेकर कराया गया भर्ती। हरि पर्वत के दिल्ली गेट में स्थित अस्पताल में भर्ती कराया गया है। स्वामी रामभद्राचार्य की तबियत बिगड़ी, अस्पताल में कराया गया है भर्ती। हरि पर्वत के दिल्ली गेट में स्थित है अस्पताल। जगत गुरु रामभद्राचार्य की तबियत बिगड़ी, पुष्पांजलि अस्पताल में किया गया है भर्ती। आगरा से खबर, जगत गुरु रामभद्राचार्य की बिगड़ी तबियत। पुष्पांजलि अस्पताल में कराया गया है भर्ती। सीने में दर्द होने पर कराया गया था भर्ती। वाराणसी से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर मस्जिद की तरफ बढ़ाई गई है सुरक्षा। नमाज के लिए मस्जिद की तरफ रवाना हो रहे नमाजी।
चप्पे चप्पे पर फोर्स की तैनाती की गई है। ड्रोन से भी की जा रही है निगरानी। चप्पे चप्पे पर फोर्स की गई तैनाती। ड्रोन से भी की जा रही है निगरानी। वाराणसी से खबर, जहां पर सुरक्षा बढ़ाई गई। नमाज के लिए मस्जिद की तरफ रवाना हो रहे हैं नमाजी। चप्पे चप्पे पर फोर्स की तैनाती की गई है। जुमे की नमाज को लेकर विशेष सतर्कता बरती जा रही है। काशी हाई अलर्ट पर है। जिले की कड़ी सुरक्षा और पुख्ता इंतजाम के बीच नमाज अदा की जाएगी। काशी विश्वनाथ धाम पर केंद्रीय सुरक्षा बल और पुलिस तैनात किए गए हैं। मुस्लिम पक्ष की प्रतिक्रिया ने पुलिस की सतर्कता को बढ़ा दिया है। पुलिस कमिश्नर ने ज्ञानव्यापी में शुक्रवार को होने वाली जुमे की नमाज को लेकर कड़े निर्देश जारी किए हैं। मुस्लिम समाज के विरोध और जुमे की नमाज से पहले पूरे ज्ञानव्यापी इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। हाई अलर्ट के बीच 3 पड़ोसी जिलों में पुलिस फोर्स मंगाई गई है। सड़कों से लेकर गलियों में भी पुलिस के दस्तों ने अधिकारियों के साथ गश्त और फ्लैग मार्च कर रहे हैं। शिव स्थानों पर और जो पुलिस का जो अनुभव है उसके आधार पर ड्यूटियां लगाई गई है। धन्यवाद। कानपुर से खबर, जहां पर व्यास जी की तहखाने में पूजा पाठ का मामला। पूजा पाठ शुरू होने के बाद मुस्लिम समाज में नाराजगी। बनारस में मुस्लिम समाज ने बंद का ऐलान किया। मामले की गंभीरता को देखते हुए कानपुर पुलिस भी अलर्ट मोड पर है। मामले को लेकर कानपुर में धारा 144 लागू कर दी गई है। परेड चौराहे पर भारी पुलिस बल मौजूद। शांतिपूर्ण ढंग से जुम्मे की नमाज कराई जाएगी अदा। परेड चौराहे पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। कानपुर से खबर, जहां पर व्यास जी तहखाने में पूजा पाठ के मामले में कानपुर में भी प्रशासन अलर्ट। जुमे की नमाज शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराए जाने की कोशिश प्रशासन द्वारा की जा रही है। परेड चौराहे पर भी भारी पुलिस बल तैनात किया गया। ज्ञानव्यापी में पूजा को लेकर मुस्लिम संगठनों का बनारस बंदी के ऐलान के बाद पूरे प्रदेश में सुरक्षा के एहतियात के तौर पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। कानपुर में 25 फरवरी तक धारा 144 लागू की गई। जुम्मे की नमाज को देखते हुए पुलिस कमिश्नर अखिल कुमार के निर्देश पर ज्वाइंट सीपी आनंद प्रकाश तिवारी सहित अन्य आलाधिकारी, सभी डीसीपी, एडीसीपी, एसीपी सहित अन्य पुलिसकर्मी सड़कों पर निरीक्षण और फ्लैग मार्च कर रहे। बड़ी संख्या में पीएसी तथा क्यूआरटी के बंदोबस्त किया गया है। 2173 पुलिस युवा मित्र एवं 1746 सिविल डिफेंस वॉलंटियर कानपुर के चप्पे चप्पे पर तैनात हैं। सभी बातों को ध्यान में रखते हुए धारा 144 लागू की गई। 3 प्रतिबंधात्मक आदेश और 1 सामान्य प्रतिबंधात्मक आदेश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि सामाजिक तत्व और अराजक तत्व माहौल खराब करने के उद्देश्य से तमाम चीजें कर देते हैं। उन पर पुलिस सख्त नजर बनाए रखे। यहाँ पे शहर में कई जगहों पर हम लोगों ने फ्लैग मार्च किए हैं। लोगों में सुरक्षा का एहसास दिलाया है और ऐसे सभी अराजक तत्व
जो समय समय पर कोई गलत कार्य करते रहे हैं, उनको भी हमने एक स्पष्ट संदेश दिया है कि कोई भी गलत कार्य ना करें, और अगर कोई गलत कार्य करते हैं तो हमारे LIU के लोग, हमारे पुलिस युवा मित्र, हमारे सिविल डिफेंस वॉलंटियर, 26,000 से ज़्यादा कैमरे और हम सभी लोग ऑन ग्राउंड हैं। हम जो लॉफुल कार्रवाई है वो करेंगे। हमारी अमन पसंद आवाम है। आज जुम्मे की नमाज का दिन है और बड़ी मात्रा में पवित्र नमाज को पढ़ने के लिए लोग जाते हैं। आवाम जो अमन पसंद है उसके लिए हमें खड़ा। अयोध्या से खबर जहां पर भवन निर्माण समिति की बैठक 2 दिवसीय बैठक आज से शुरू। राम जन्मभूमि परिसर में हुई है बैठक। भवन निर्माण समिति के अध्यक्ष ने की अध्यक्षता। प्राण प्रतिष्ठा के बाद हर महीने होगी बैठक। राम मंदिर निर्माण को लेकर बैठक में चर्चा। यात्री सुविधाओं पर भी बैठक में मंथन। मंदिर में द्वितीय तल के निर्माण को लेकर बनी रूपरेखा। रात्रिकालीन होगा निर्माण कार्य। भवन निर्माण को लेकर सुरक्षा व्यवस्था। अयोध्या से खबर भवन निर्माण समिति की बैठक 2 दिवसीय बैठक आज से शुरू। लखनऊ से खबर जहां पर 10 दिन ATS की कस्टडी रिमांड में आरोपी राशिद पर अवैध बांग्लादेशियों को भारत में बसाने का आरोप है। बांग्लादेशी नागरिक राशिद अहमद सरदार आरोपी है। 10 दिन के लिए ATS के रिमांड में रहेगा आरोपी राशिद। फर्जी भारतीय पहचान पत्र पर देवबंद में रह रहा था राशिद। भारत में बसे अवैध बांग्लादेशियों के दस्तावेज बनवाने का आरोप। बांग्लादेशियों के भारतीय दस्तावेज बनवाने का राशिद पर आरोप। बांग्लादेशियों की मदद के लिए विदेश से धन मंगाने का आरोप है। रिमांड में आरोपी को देवबंद और पश्चिम बंगाल ले जाएगी ATS। लखनऊ से खबर जहां पर काकोरी में प्रेमिका की हत्या से जुड़ा मामला। कार में की गई थी प्रेमिका की हत्या। 100 मीटर घसीटकर पेड़ से लटकाया गया था शव। काकोरी में ब्रजेश कुमार ने की थी प्रेमिका की हत्या। हत्या को आत्महत्या का रूप देने की प्लानिंग थी। जांच के दौरान कॉल डिटेल से मिले सुराग। शादी का दबाव बनाना प्रेमिका को पड़ा महंगा। प्रेमी ने कबूला कार में गला दबाकर हत्या की थी। पुलिस ने आरोपी को बुधवार गिरफ्तार किया था। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। सौ मीटर घसीटकर पेड़ से लटकाया गया था शव। लखनऊ से खबर जहां पर काकोरी में मिला युवक का शव। झाड़ियों में मिला 50 वर्षीय लखन राजपूत का शव। शिवरी कूड़ा प्लांट के पास मिला युवक का शव। परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस। फॉरेंसिक की फील्ड यूनिट मौके पर पहुंची। काकोरी थाना क्षेत्र की ग्राम
शिवरी की ये घटना बताई जा रही है। परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। काकोरी थाना क्षेत्र के ग्राम शिवरी की ये घटना बताई जा रही है। झाड़ियों में मिला 50 वर्षीय लखन राजपूत का शव। लखनऊ से खबर जहां पर यूपी बोर्ड परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है। 10वीं और 12वीं की परीक्षा का एडमिट कार्ड हुआ जारी। यूपी माध्यमिक शिक्षा परिषद की तरफ से जारी किया गया एडमिट कार्ड परीक्षार्थी अपने स्कूलों से कर सकते हैं प्राप्त। यूपी बोर्ड 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं 22 फरवरी से शुरू 9 मार्च 2024 तक चलेंगी। upmsp.edu.in में पर मिलेंगी परीक्षा की डेट शीट। यूपी की 10वीं 12वीं की परीक्षा बोर्ड की परीक्षाओं का एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है। दसवीं 12वीं की परीक्षा का एडमिट कार्ड हुआ जारी। और इसी बीच आपको वाराणसी से खबर बता देता है। वाराणसी से बड़ी खबर ज्ञानव्यापी को लेकर इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। 1700 नमाजी पहुंचे ज्ञानव्यापी के समीप। भारी संख्या में नमाजियों की भीड़ पहुंची ज्ञानव्यापी। जुमे की नमाज को लेकर ड्रोन से की जा रही है निगरानी। आपको बता दें कि सिर्फ वाराणसी ही नहीं यूपी के अलग अलग जिलों में भी निगरानी की जा रही है। पुलिस अलर्ट मोड पर है। फिलहाल ये बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं कि भारी संख्या में नमाजी पहुंचे। और इसी खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए संवाददाता विकी डी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विकी, क्या कुछ जानकारी है? ज़्यादा भारी संख्या में पहुंच चुके हैं नमाजी आज जो जुमे की नमाज को अदा करने के लिए, और पुलिस प्रशासन भी यहाँ पर एहतियात बरतता हुआ नजर आ रहा है। तो बिल्कुल आपको बता दें कि आज अलर्ट किया गया था, क्योंकि आपको बता दें कि अंजुमन इंतजामिया कमेटी की तरफ से एक फरमान जारी किया गया था। अपील की गई थी कि जो बड़ी संख्या में आज जो सब अपने अपने काम को बंद रखेंगे, चाहे वो बुनकर हो गए, चाहे दुकानदार हो गए, चाहे कारखाने हो गए, सभी में जो ज्ञानवापी मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए बोला गया था। लेकिन इसके साथ ये भी कहा गया था जो आसपास भी जिसके मस्जिद हो गए वो आसपास भी पढ़ेंगे और जो बड़ी संख्या में यहाँ पे नहीं आया जाएगा। लेकिन जो ये फैसला आया है ब्याज तहखाने के, इसके विरोध में आज बंद का ऐलान किया गया था, जिसके बाद आपको बता दें आज जुम्मे की नमाज है और पूरे तरीके से हाई सिक्योरिटी जो यहाँ पे चप्पे चप्पे में मौजूद है। पहले तो मैं आपको तस्वीर दिखाना चाहूंगा
कि किस तरह से मैं यहाँ पे मौजूद हूँ ज्ञानवापी के। यहाँ से लगभग 500 मीटर पहले बैरिकेडिंग कर दी गई है, मीडिया को रोक दिया गया है, यहाँ से कोई आगे नहीं जाएगा। और ये जो क्षेत्र है, ये जो सीधे जाकर मुस्लिम बहुल इलाका दाल मंडी में चला जाता रास्ता पूरी तरीके से ये आज बंद है। और यहीं से जो नमाजी धीरे धीरे आ रहे थे, जब नमाज का वक्त हुआ तो नमाजी के अंदर नमाज पढ़ने के लिए बड़े, लेकिन एक वक्त ऐसा आया जहाँ पे नमाजियों को बताया गया कि ये पूरा भर चुका है, तो कृपया आप दूसरे मस्जिद में जाकर नमाज अदा करें, जो लगातार प्रशासन द्वारा अपील किया जा रहा था। क्योंकि आपको बता दें, कमीशन हुआ है, इतनी बड़ी संख्या में नमाजी एकत्रित हुए हैं, और जिसके बाद पुलिस प्रशासन को जो है नमाजियों को वापस भेजने की अनुमति विकी ने जरा बातचीत करने की कोशिश करिए, बातचीत संभव है क्या? विकी, आवाज मिल पा रही है आपको? विकी, आवाज नहीं आ रही है आपकी हम तक। ठीक है, विक्की तक आवाज़ नहीं पहुंच पा रही है हमारी। और आपको बता दें कि यहाँ पर भारी संख्या में नमाजी पहुंचे हुए, करीब 1700 नमाजी पहुंचे हुए हैं जुम्मे की नमाज को अदा करने के लिए। प्रशासन हालांकि अलर्ट मोड पर है और किसी भी तरीके की कोई घटना ना हो उसको लेकर पुलिस साफ तौर पर सजग नज़र आ रही है और तमाम तैयारियां की गई थी। पहले से ही ड्रोन से निगरानी रखी जा रही थी। किसी भी तरीके की कोई अनहोनी ना हो उसका खास ख्याल प्रशासन द्वारा रखा जा रहा है। और ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात किया गया है। ज्ञानवापी में अलर्ट मोड जो है वो साफ तौर पर देखा जा रहा है। प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट है। किसी भी तरीके की कोई अराजकता ना हो उसका खास ख्याल रखा जा रहा है। ड्रोन से निगरानी रखी जा रही। ड्रोन से निगरानी रखी जा रही है। प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट है। और आपको बता दें कि यूपी में अलग अलग जगहों पर भी अलर्ट जारी किया गया है और प्रशासन हर जगह पर अलर्ट मोड पर है। सुबह की आज नमाज है और शांतिपूर्ण तरीके से सौहार्दता के साथ जुमे की नमाज अदा की जाए, पुलिस का इस पर खास फोकस है। और सीधे आपको ले चलते हैं लखनऊ, जहां पर शक्ति वंदन अभियान का उद्घाटन किया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। क्या कुछ कह रहे? अयोध्या धाम की ओर आकर्षित हो रही है, तो आप सब भी अयोध्या धाम का दर्शन अवश्य करेंगे। इसके लिए हमारी टीम व्यवस्था सुनिश्चित करेगी और कोई समस्या होगी तो उसके बारे में अवगत करा देंगे। तो वहाँ की सारी व्यवस्था दर्शन की और प्रभु राम लला के दर्शन करने का एक सौभाग्य हम सबको प्राप्त हो, यह हमें सुनिश्चित करना चाहिए। वास्तव में 500 वर्षों के उपरांत एक लंबी लड़ाई और संघर्ष के उपरांत, तपस्या और साधना के उपरांत प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में यह सिद्धि प्राप्त हुई है। अयोध्या में प्रभु रामलला के प्राण प्रतिष्ठा का यह समारोह केवल प्राण प्रतिष्ठा समारोह नहीं है। भारत की लोक आस्था और जन विश्वास की पुनर्प्रतिष्ठा है। भारत के पुराने गौरव की पुनर्प्रतिष्ठा का एक अभियान है और इसकी मैं आप सबको हृदय से बधाई देता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। अयोध्या का यह कार्यक्रम पिछले 9.5 वर्ष के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में
देश के अंदर चलाए गए कार्यक्रमों के अभियान की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। पिछले 9 वर्ष के अंदर आपने देखा होगा, 9.5 वर्ष के अंदर देश के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में अनेक अभियान चले। उन सभी अभियानों का केंद्र बिंदु व्यक्ति, जाति, मत, मजहब, क्षेत्र या भाषा नहीं था। उनका केंद्र बिंदु एक विराट था। अगर लेना है तो मोदी जी ने कहा कि नहीं, हम व्यक्ति को नहीं इसमें वो कर सकते, किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं, किसी जाति विशेष के लिए नहीं, किसी मत और मजहब विशेष के लिए नहीं। हमें किसी की तुष्टि नहीं करनी है, बल्कि संपूर्ण समाज की संतुष्टि के अभियान के साथ हमें आगे बढ़ना है। और संपूर्ण समाज की संतुष्टि का आधार गरीबों के लिए, किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, नौजवानों के लिए और समाज के प्रत्येक तबके के लिए जो योजनाएं बनी, आज वे योजनाएं 22 जनवरी के कार्यक्रम की आधारशिला बन रही है, जो राम राज्य की पुनर्प्रतिष्ठा का कार्यक्रम का हिस्सा है। राम राज्य की कल्पना तो हम जब करते हैं इसी बात को लेकर करते हैं ना, कि जिसमें कोई अभाव ना हो, भेदभाव ना हो, हर व्यक्ति खुशहाल हो। और पिछले 9-10 वर्षों के अंदर देश के अंदर योजनाओं का लाभ जिस रूप में प्राप्त हुआ, कोई कल्पना करता था कि गरीबों के लिए आवास मिलेंगे? 4 करोड़ गरीबों के आवास बने देश के अंदर बिना भेदभाव के, और उनमें से ज्यादातर का मालिकाना अधिकार महिलाओं के हाथों में है। देश के अंदर आपने स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत बने हुए शौचालय, 12 करोड़ शौचालय देश के अंदर बने, यानी इतने परिवार ऐसे थे जिनके पास अपना व्यक्तिगत शौचालय नहीं था। नारी गरिमा तार-तार होती थी, लेकिन आज उनके पास अपने घर में व्यक्तिगत शौचालय भी है, हर घर नल योजना से शुद्ध पेयजल की व्यवस्था भी है। और यहाँ पर शक्ति वंदन अभियान की शुरुआत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की, साथ ही साथ लोगों को संबोधित भी किया। खबर उत्तर प्रदेश में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।